So on this video we'll talk about stress management। देखिए कुछ सिंपल इजी टू यूज़ टेक्निक मैं बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे और एक हद तक उसको रिड्यूस भी कर पाएंगे। 21st सेंचुरी की बात करूँ तो अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। आज के दिन में हर कोई परेशान है, हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है ब्रेन के लेवल पे, बट एक परेशानी है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस पे बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताता हूँ क्या ऐसी कुछ टेक्निक है जिसको आप यूज़ करें जिससे आपका स्ट्रेस रिडक्शन नेचुरली हो। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है या कोई डिसऑर्डर नहीं है। हमेशा स्ट्रेस हमारे लिए एक अच्छा होता है, बट एलिवेटेड लेवल ऑफ स्ट्रेस फॉर द लॉन्गर पीरियड वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब कि कोई स्ट्रेस अगर हमारे बॉडी या ब्रेन के लेवल पे लंबे वक्त तक कंटिन्यूअस मोशन में अगर चलता है तो उससे ही कुछ तकलीफ़ें हमारे बॉडी में देखी जाती है। तो हमें ये समझना है स्ट्रेस बुरा नहीं है, वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बहुत सारी कंडीशन में हेल्प करता है। बट अगर ज़्यादातर वो स्ट्रेस हमें कंटिन्यूअस टाइम पे फील होता है वाइल एट वर्क और इवन एट होम, तो फिर हमें उस पर काम करना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं एक एक करके कि जिससे हम हमारा स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो मैं आपको जितने भी वीडियोस आपने मेरे देखे उसमें मैंने बताया आपको आपके फूड को ठीक करना पड़ेगा। जब तक आपका फूड ठीक नहीं है तब तक आपके हार्मोन्स रेगुलेट नहीं होंगे। साथ ही साथ में आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपको है और अगर आप एक्सरसाइज और उसमें भी स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सो जो भी मेल और फीमेल वहाँ मुझे देख रहे हो उनको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके फीमेल में देखा जाता है कि वो कार्डियो एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। वेट ट्रेनिंग आपकी जो फेमिनाइन बॉडी है उसको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करता, ख़राब नहीं करता है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी इनफैक्ट और बढ़ती है। तो मेल हो फीमेल हो, हमें हमेशा हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे बोन और जॉइंट को अच्छा रखने के लिए और साथ ही साथ में स्ट्रेस और ब्रेन को और एनहेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें ब्रेन फॉगिंग भी होता है, ये सब हमें कम करना है। तो एक्सरसाइज और हमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, ये सबसे बड़ा की। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी है तो फिर आगे की जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा विल नॉट वर्क। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर न्यूट्रिशन एंड अलॉन्ग विद दैट आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे फोकस करना है, बेसिकली द वेट ट्रेनिंग पार्ट। सेकेंड, आपको न्यूट्रिशन के अंदर सीड ऑयल को कंप्लीटली अवॉइड करना है। ये जो सीड ऑयल है, स्पेशली द वेजिटेबल ऑयल जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी, ये बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लामेटरी है। ये हमारे बॉडी में कई तरीके के इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और अगर ये लेटर स्टेज में आप जाओ तो कैंसर जैसी बीमारी भी करता है, क्योंकि इट कंटेन्स कार्सिनोजेंस। तो उसको अवॉइड करना है और जब आप इसको कंप्लीटली अवॉइड करते हो उसके बाद ही आपको सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाना है। मैंने ये क्यों कहा उसके बाद, क्योंकि अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर वाइल टेकिंग सीड ऑयल लेते हो ना तो वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही रिवर्स इफेक्ट करता है और उससे और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो अगर आप जब सनलाइट को हटा देंगे और आई मीन टू से अगर आप सीड ऑयल को हटा देंगे और सनलाइट एक्सपोजर आपके लाइफ में बढ़ा देंगे तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। सनलाइट है वो आपके विटामिन डी के सिंथेसिस के अंदर, आपके बॉडी में जो हार्मोनल रीजनरेशन होता है और बहुत सारे और बेनिफिट है जो आपको सनलाइट से मिल सकते हैं। बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग अपने आप को आउटसाइड एक्सपोजर कम कर देते हैं। जो सनलाइट के कारण जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो हमने कम कर लिया है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में। उसके कारण भी बहुत लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है। हमारा एक ऑफिस वर्क होता है, इंडोर सीटिंग होता है घंटों तक, उस दरमियान हमारा कहीं ना कहीं वो आउटसाइड एक्टिविटी, आउटसाइड एक्सपोजर कम है। तो सनलाइट से डरना नहीं है। अगर आप सीड ऑयल को अवॉइड कर रहे हो तो आप सन एक्सपोजर में जितना रहोगे आपकी बॉडी बेटर परफॉर्म करेगी, बेटर एनहेंसमेंट होगा। साथ ही साथ में आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देना है। आजकल स्ट्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों की स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। अब उसके लिए कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक, आपको
अपने स्लीपिंग के अराउंड 2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन को रख देना है। मोबाइल फ़ोन एक तो आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली वो केमिकल एक्टिविटी चलती रहती है जिससे आपकी बाद में जो स्लीपिंग क्वालिटी है उस पर सीधा असर होता है। साथ ही साथ में उसकी जो ब्लू लाइट्स है वो आपके ब्रेन में जो मेलेटोनिन लेवल है या मेलेटोनिन सिग्नलिंग है उसको वीक कर देता है। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना है। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा आप सोने हो उससे पहले। आपको सोने के करीबन आधे 1 घंटे पहले पानी भी अवॉइड कर लेना है। इसके कारण क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव और जो भी ये एक्टिविटी है मेटाबॉलिज्म की, वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, तो बॉडी का जो स्लीपिंग है वो एकदम से प्रॉपर रहे और वहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से नींद ले पाओ। और साथ ही साथ में आपको आपके फूड को एटलीस्ट सोने के 3 घंटे पहले कंप्लीटली अवॉइड करना है, जिससे कि बॉडी एक रेस्टिंग फेज में जाए जहाँ पे बॉडी को कुछ भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी ना हो और बॉडी अपने आप को स्लीपिंग के अंदर अच्छे से जो भी रेस्ट एंड रिकवरी की प्रोसेसेस है बॉडी में वो अच्छे से हो पाए।